कमाल की बात है, एक वानर मुझे चुनौती देने आया है। मुझे कोई नहीं हरा सकता। लंकापति रावण का भाई अहिरावण पाताल लोक का स्वामी था। वह रावण से भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। उसने राम और लक्ष्मण दोनों भाई का अपहरण कर लिया था। रामायण की कहानी में मेघनाद के मारे जाने के बाद अहिरावण की एंट्री होती है। मेघनाद की मौत से बौखलाए रावण ने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। रामायण के अनुसार अहिरावण और महिरावण लंकापति रावण के ही भाई थे। कहा जाता है कि जब अहिरावण छोटा था तब वह दुबला पतला और कमजोर राजकुमार था। रावण नहीं चाहते थे कि उसका भाई इतना कमजोर हो। जब अहिरावण अपने भाई रावण का सामना नहीं कर पाया तो वो ऋषि तमिश्रा का शिष्य बन गया। ऋषि तमिश्रा माया जाल और काले जादू के गुरु थे। वो ऋषि तमिश्रा की खोज करता हुआ काफी नीचे चला गया और वो उसे एक दुर्गम जगह पर तपस्या करते हुए मिल गए। वो ऋषि के पास से शिक्षा लेकर एक बड़ा मायावी बनना चाहता था, मगर ऋषि तमिश्रा ने मना कर दिया। अहिरावण का निर्णय अटल था। उसकी निर्णय शक्ति ने उसके भय पर विजय पा ली। फिर उसने वहां दिन रात तपस्या की। उसी डरावनी जगह पर कई वर्षों तक उसने तपस्या की। धीरे धीरे महिरावण और दुबला हो गया। उसकी दुबली हड्डियां दिखाई देने लगी। उसके शरीर पर सांपों ने अपने घर बना लिए। कई वर्षों बाद जब ऋषि तमिश्रा वापस आए तो अहिरावण की तपस्या देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने अहिरावण के कमजोर पड़े शरीर को अपनी मायावी शक्ति से ठीक कर दिया। ऋषि तमिश्रा की शक्ति से कमजोर महिरावण अब शक्तिशाली और मायावी बन गया था। अहिरावण तो शक्ति का भूखा था। उसी समय ऋषि तमिश्रा ने यह भविष्यवाणी की थी, जो भी पाताल लोक पर बनी महाकाली की वेदी पे 1000 राजकुमारों की बलि देगा वो महाशक्तिशाली बन जाएगा और उसे असीमित शक्तियाँ मिल जाएगी। अहिरावण ने रावण के कहने पर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक लेकर चला गया। अहिरावण अपने दोस्तों के कहने के आधार पर राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था। वह अपनी आराध्य देवी महामाया के सामने दोनों भाइयों को समर्पित करना चाहता था, लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को बचाया था। आइए जानते हैं अहिरावण की पूरी कहानी। राम के साथ युद्ध के दौरान जब रावण का बेटा मेघनाद मार दिया गया था तब उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। पाताल लोक के स्वामी अहिरावण ने अपने भाई को मदद का वचन दिया था, लेकिन रावण और अहिरावण के बीच हुई इस लड़ाई को विभीषण ने सुन लिया था और राम को इस बारे में सूचित कर दिया। भगवान हनुमान को भी इसकी जानकारी दी गई। कहा गया कि राम और लक्ष्मण की कुटिया में किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। अहिरावण ने कई प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आखिरकार अहिरावण ने विभीषण का रूप धर लिया और फिर हनुमान ने उन्हें कुटिया के भीतर जाने दिया। अहिरावण तेजी के साथ कुटिया के भीतर गया और सोते हुए राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। कुछ समय बाद जब हनुमान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने कुटिया में देखा तो राम लक्ष्मण गायब थे। वो तुरंत विभीषण के पास गए। विभीषण तुरंत समझ गया और उन्होंने कहा कि जरूर राम लक्ष्मण को अहिरावण ले गया होगा। आशंकित विभीषण ने हनुमान को यह भी चेताया कि अगर वो जल्दी पाताल लोक नहीं पहुंचे तो राम लक्ष्मण की बलि भी दी जा सकती है। विभीषण की बात सुनकर हनुमान तुरंत पाताल लोक के लिए निकल गए। पाताल लोक के दरवाजे पर हनुमान को एक द्वारपाल मिला जो आधे बानर और आधे मगरमच्छ के स्वरूप में था। उसने अपना परिचय मगरध्वज के रूप में दिया और हनुमान से कहा कि मैं आपका बेटा हूँ। हनुमान आश्चर्य में पड़ गए और जवाब दिया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा कोई बेटा नहीं। तब मगरध्वज ने बताया कि जब आप अशोक वाटिका में सीता के पास गए थे तब समुद्र लांघते समय व्रिय की बूंद एक मगरमच्छ के मुंह में पड़ी जिससे मेरा जन्म हुआ। मगरध्वज ने कहा कि अगर आपको अंदर जाना है तो मुझे पहले युद्ध में हराना पड़ेगा।
लंबे युद्ध में अपने बेटे को हराने के बाद हनुमान पाताल लोक के भीतर पहुंचे। हनुमान अब अहिरावण और महिरावण के क्षेत्र में घुस गए थे। उन्हें एक बड़ी सेना का मुकाबला करना था, लेकिन उन्हें मगधध्वज ने बताया था कि अगर आपको पूरी सेना को खत्म करना होगा तो किसी विशिष्ट जगह रखे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। पूरी सेना स्वयं नष्ट हो जाएगी। याद रखना, 5 दीपकों को एक साथ बुझाने पर ही उसका अंत हो सकता है। यहीं पर हनुमान ने 5 मुख वाला रूप अख्तियार किया, जिससे पंचमुखी हनुमान के नाम से जाना जाता है। 5 दिशाओं में रखे दीपक उन्होंने एक बार में बुझाए और फिर अहिरावण और महिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या पहले भी आप महिरावण अहिरावण के बारे में जानते थे? तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का नाम बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दें। थैंक यू।